गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको कथा नाटक कौमुदी के कारुणिको जीमूत वाहना पाठ का परिचय, सारांश और जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण पढ़ाएंगे। कारुणिको जीमूत वाहना, करुणा करने वाला जीमूत वाहन। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ श्री हर्षवर्धन द्वारा रचित नागानंदम नाटक से संकलित है। यह 5 अंकों का नाटक है। इसमें जीमूत वाहन नामक परोपकारी विद्याधर राजकुमार के द्वारा आत्मोत्सर्ग अर्थात अपने को बलिदान किए जाने पर शंखचूड नामक सर्प की गरुड़ से रक्षा करने का वर्णन है। जीमूत वाहन के अनुपम आत्मबल को दर्शाने वाला यह नाटक बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इसमें अहिंसा, आत्मबलिदान, दया तथा परोपकार आदि उदात्त मानवीय भावों का महत्व प्रभावोत्पादक शैली में दिखाया गया है। इस नाटक में शांत और करुण रसों की प्रधानता है। अब इसका सारांश बताते हैं। जीमूत वाहन की खोज। जीमूत वाहन अत्यंत कुतूहलवश समुद्र दर्शन के लिए गया हुआ था। वह लौटकर नहीं आया, इसलिए महाराज विश्वावसु ने द्वारपाल को उसके घर भेजा कि वो ये ज्ञात करके आए कि जीमूत वाहन वापस लौटा है या नहीं, वापस आया है या कि नहीं। द्वारपाल उसके घर पहुंचकर वहां उसकी माता और पत्नी द्वारा सेवित उसके पिता जीमूत केतु को देखता है। द्वारपाल जीमूत केतु से कहता है कि उसे महाराज विश्वावसु ने उनके पुत्र जीमूत वाहन के लौटने का समाचार पाने के लिए आपके पास भेजा है। द्वारपाल की बात सुनकर जीमूत वाहन के पिता, माता तथा पत्नी अत्यंत चिंतित होते हैं। जीमूत वाहन न जाने कहाँ गया। उसका कोई अमंगल तो नहीं हो गया है, क्योंकि उनका बायां नेत्र फड़क रहा है, जो अमंगल का सूचक है। दूसरा हेडिंग है चूड़ामणि की प्राप्ति। इसी बीच गीले मांस और बालों से युक्त एक चूड़ामणि जीमूत केतु के पैरों पर आकर गिरती है। उस मणि को तीनों के तीनों अर्थात पिता, माता, पत्नी जीमूत वाहन की समझकर दुखी होते हैं। द्वारपाल उन्हें सांत्वना देता है कि ऐसे चूड़ामणि तो गरुड़ द्वारा खाए गए सर्पों से ही गिरा करते हैं। इसके बाद जीमूत केतु अपने पुत्र का पता लगाने के लिए द्वारपाल को उसके ससुर के घर भेज देते हैं। शंखचूड़ का आगमन। द्वारपाल के चले जाने के बाद वहां लाल वस्त्र वाले
शंखचूड़ नामक सर्प आता है। तीनों उसे चूड़ामणि को देख विस्मित हो उठते हैं, जबकि तभी शंखचूड़ बताता है कि वह चूड़ामणि उसका नहीं है। मुझे वासुकी ने पूर्व शर्त के अनुसार गरुड़ के भोजन के लिए भेजा था। किसी दयालु विद्याधर ने गरुड़ को अपने प्राण देकर मेरी जीवन रक्षा की है। मुझे तो वह परोपकारी जीमूत वाहन ही लगता है। शंखचूड़ की यह बात सुनकर तीनों पिता माता पत्नी मूर्छित हो जाते हैं। उन्हें इस विपन्न दशा में देखकर शंखचूड़ सोचता है, ये दोनों महानुभाव जीमूत वाहन के पिता और माता हैं। मैंने कठोर वचन कह करके इन दोनों के हृदय को दुखी कर दिया है। अब मेरा कर्तव्य हो जाता है कि या तो अपने प्राण दे दूं या इन दोनों को सांत्वना दूं। वह दोनों को सांत्वना देता है, ढाढ़स बंधाता है, गरुड़ के समीप जाना। इसके बाद उन दोनों को सांत्वना देता हुआ शंखचूड़ कहता है कि संभवतः सर्प न होने के कारण गरुड़ ने जीमूत वाहन को न खाया हो, इसलिए हमें खून की धारा का अनुसरण करते हुए गरुड़ के पास पहुंचना चाहिए। जीमूत वाहन के पिता माता और पत्नी यह सुनकर शंखचूड़ के पीछे पीछे गरुड़ के पास चल दिए। वे गरुड़ के पास जाकर देखते हैं कि अपने सम्मुख पड़े हुए जीमूत वाहन के पास गरुड़ बैठा हुआ है और सोच रहा है कि जन्म भर मैंने सर्पों को ही खाया, परंतु यह प्राणी कौन है जो मेरे द्वारा खाया जाते हुए भी प्रसन्न दिख रहा है। अतः गरुड़ उसे खाना छोड़कर उसका परिचय पूछता है कि वह कौन है। पहले तुम मेरे रक्त और मांस से अपनी भूख मिटा लो, किंतु गरुड़ उसका मांस नहीं खाता है। गरुड़ के पास पहुंचकर शंखचूड़ उससे कहता है कि यह नाग अर्थात सर्प नहीं है, इसलिए तुम उसे छोड़कर मेरा भक्षण करो, क्योंकि वासुकी ने पूर्व शर्त के अनुसार मुझे ही तुम्हारे खाने के लिए भेजा है। जीमूत केतु का आगमन। इसी बीच जीमूत वाहन के पिता, उसकी माता और पत्नी सहित वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही जीमूत वाहन शंखचूड़ से चादर से अपना शरीर ढकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे आशंका है कि कहीं उसके माता पिता और पत्नी उसे इस अवस्था में देखकर प्राणों का त्याग न कर दें। जीमूत वाहन की मृत्यु। गरुड़ जीमूत वाहन की माता तथा पत्नी को
वहां आया हुआ देखकर दुखी और लज्जित होता है। पहले वे तीनों जीमूत वाहन को देखकर प्रसन्न होते हैं। जीमूत वाहन के उठने पर चादर गिर जाती है, फिर वह मूर्छित होकर गिर जाता है। उसकी माता लोकपालों से अमृत वर्षा की प्रार्थना करती है। तब गरुड़ इंद्र की प्रार्थना करके जीमूत वाहन तथा पूर्व खाए हुए सर्पों को जीवित करने हेतु अमृत लेने चला जाता है। जीमूत वाहन का जीवित होना। तत्पश्चात स्वयं पार्वती वहां आकर जीमूत वाहन पर जल छिड़कर उसे जीवित करती है। सभी पार्वती के चरणों पर गिरते हैं। इसी बीच गरुड़ द्वारा जीमूत वाहन अमृत सर्पों को जीवित करने के लिए अमृत वर्षा की जाती है। इससे सभी मरे हुए सर्प जीवित हो जाते हैं। बच्चों, ये तो आपका सारांश हो गया। अब आगे देखिए जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण। जीमूत वाहन विद्याधर जाति के जीमूत केतु का पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम मलयवती है। वह परोपकारी, दयालु, मातृ पितृ भक्त और असाधारण व्यक्तित्व से संपन्न विद्याधर है। पहली विशेषता है उसकी त्यागमय जीवन। जीमूत वाहन विनयशील विद्याधर है। वह सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करता है। उसके इसी गुण के कारण उसके पिता तथा ससुर दोनों ही उससे प्रेम करते हैं। अगली विशेषता है दयालु। जीमूत वाहन अत्यंत दयालु प्रकृति का है। वो दूसरों के कष्ट को देखकर खुद दुखी हो जाता है और उन पर दया करता है। इसी स्वभाव के कारण ही वह शंखचूड़ सर्प के स्थान पर स्वयं गरुड़ का भोज्य बनता है, अर्थात भोजन बनता है, और उसे मृत्यु के मुख से मुक्त करा लेता है। तीसरी विशेषता है परोपकारी भाव से ओतप्रोत। जीमूत वाहन स्वभाव से परोपकारी है। वह दूसरे के हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, अपने प्राण तक निछावर कर देता है। शंखचूड़ को मृत्यु से बचाने के लिए उसने अपने प्राणों को भी संकट में डालकर मृत्यु का आलिंगन कर लिया है। वह जब कभी दिखाई नहीं देता है तो सभी लोग यह निश्चित कर लेते हैं कि वह किसी परोपकार के कार्य में लग गया होगा। अगली विशेषता है चतुर। जीमूत वाहन चतुर विद्याधर है। उसने अपने प्राणों की बलि देकर जिस प्रकार अद्भुत चतुरता का परिचय दिया है वो वाकई में सराहनीय है। उसने गरुड़ को अहिंसक बना दिया। यदि वो बलिदान देने की चतुरता न दिखाता तो गरुड़ कभी भी अहिंसक नहीं बन सकता था। उसकी चतुरता में उसका महान त्याग भी छिपा है।
गरुड़ कहीं उसे मनुष्य ना समझ ले, इसलिए वह शंखचूड़ के स्थान पर बलि देने के लिए लाल वस्त्र पहनकर जाता है। ये भी उसकी चतुरता का ही एक उदाहरण है। अगली विशेषता है निर्भीक। जीमूत वाहन निर्भीक विद्याधर है। जब वह शंखचूड़ के स्थान पर स्वयं गरुड़ द्वारा खाए जाने के लिए वध स्थल पर पहुंचता है, तब वह रंच मात्र भी भयभीत नहीं होता है। गरुड़ द्वारा उसका पेट फाड़ दिए जाने पर भी वह प्रसन्न ही दिखाई देता है। जब गरुड़ उससे उसका परिचय पूछता है, तब वह परिचय न देकर उससे अपना रक्त और मांस खाकर संतुष्ट होने के लिए कहता है। इन सभी घटनाओं से ये ज्ञात होता है कि वो बहुत ही अधिक निर्भीक है। मातृ पितृ भक्त अर्थात माता पिता का भक्त। जीमूत वाहन अपने माता पिता को दुखी नहीं देखना चाहता है, तभी तो उस स्थान पर उनको देखकर शंखचूड़ से अपने शरीर को चादर से ढकने के लिए कह देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके माता पिता उसकी इस अवस्था को देखेंगे तो अवश्य प्राण त्याग देंगे। प्रभावशाली। जीमूत वाहन प्रभावशाली भी है। वह अपने अद्भुत बलिदान से पहले तो शंखचूड़ को, फिर गरुड़ को, सबसे अंत में पार्वती माता को भी प्रभावित कर स्वयं भी जीवित हो जाता है और सभी मृत सर्पों को भी जीवित करा लेता है। उसके बलिदान से प्रभावित हो गरुड़ तो हिंसक से अहिंसक बन जाता है। यह तो हो गया जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण। अब बच्चों अगला है गरुड़ का चरित्र चित्रण। गरुड़ पौराणिक महत्व का पक्षी है। पुराणों में आपने जाना होगा, पढ़ा होगा कि गरुड़ विष्णु जी का वाहन है। गरुड़ का प्रिय खाद्य है तथा प्रिय भोजन है सर्प, सर्प जाति। गरुड़ की सबसे पहली विशेषता है दयावान। पृथ्वीराज गरुड़, सॉरी बच्चों, पक्षीराज गरुड़ ने जब अंधाधुंध सर्पों को खाना आरंभ किया, तब सर्पराज वासुकी ने उससे ये समझौता किया कि उसके अर्थात गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प भेज दिया जाएगा। वो आगे से सांपों का अंधाधुंध वध करना रोक देगा। गरुड़ ने समझौते को मान लिया। जीमूत वाहन जिस शंखचूड़ के स्थान पर स्वयं गरुड़ का भोजन बना था, उसे भी उक्त समझौते के अंतर्गत ही गरुड़ के भोजन के लिए उसके पास पहुंचना था।
अगली विशेषता है बुद्धिमान। गरुड़ गुणग्राही है, गुणों को ग्रहण करने वाला है। इस गुण के कारण जीमूत वाहन को उसके आत्म बलिदान के गुण पर रीझ कर उसे बीच में ही खाना छोड़ देता है। जीमूत वाहन के माता पिता के पुत्र प्रेम से वो इतना प्रभावित होता है कि उनके पुत्र को वह अमृत द्वारा अक्षत शरीर कर देता है, अर्थात जिसका कभी भी विनाश न हो, ऐसा शरीर कर देता है। उसके इसी गुण के अंतर्गत उसकी भावुकता भी परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। उसके चरित्र की अगली विशेषता दयालु। क्षमापरायण व्यक्ति सदैव दयालु होता है, क्योंकि उसकी दयालुता ही तो उसे क्षमापरायण बनाती है। दयालुता के कारण परितृप्त होने पर ही वह क्षमाशील होने की दिशा में अग्रसर होता है या आगे बढ़ता है और अपने द्वारा किए गए कर्म के अनौचित्य पर उसका ध्यान जाता है और वह उस अनौचित्य का प्रायश्चित भी करता है। गरुड़ ने भी शंखचूड़ को अपना भोजन बनाने के अनौचित्य पर ध्यान देते हुए न केवल उसे और सर्पों को ही अक्षत शरीर दिया, बल्कि वह स्वयं भी सदा सदा के लिए अहिंसक बन गया। हिंसा करना उसने छोड़ दिया। उसके चरित्र की अगली विशेषता है पराक्रमी। गरुड़ पराक्रमी पक्षी है। उसने अकेले ही अपने पराक्रम से समस्त सर्प जाति की नाक में दम कर दिया था और उसे इस स्थिति में ला दिया था कि सर्प जाति के राजा वासुकी को सर्प जाति का आधाधुंध विनाश रोकने के लिए उससे एक सर्प प्रतिदिन खाने के रूप में भेजने की संधि करनी पड़ी। इसके विपरीत उसमें जीवनदायी पराक्रम भी तब देखने को मिलता है जब वह इंद्र से प्रार्थना करने के बाद अमृत वर्षा कर जीवनदायी जीमूत वाहन और समस्त मरे हुए सर्पों को सदा के लिए अक्षय जीवन प्रदान कर देता है। उसके पराक्रम की विशेषता उसकी विवेकशीलता भी है। इसी विवेकशीलता के आधार पर वह सर्प जाति के अपने द्वारा अधाधुंध होने वाले विनाश को अनुचित मानकर वासुकी द्वारा रखे गए एक सर्प को अपने भोजन रूप में प्राप्त कराए जाने वाले समझौता प्रस्ताव को आनंदपूर्वक स्वीकार कर लेता है। उसकी इस विवेकशीलता से एक ओर आत्मतृप्ति और दूसरी ओर शत्रु जाति का व्यर्थ नाश, दोनों ही कार्य पूरे हो जाते हैं। अच्छा, निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि गरुड़ विवेकशील, गुणग्राही, क्षमाशील, दयालु और पराक्रमी पक्षी है और उसका पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इसके पश्चात शंखचूड़ का चरित्र चित्रण आता है, जो बच्चों बहुत ही छोटा सा होगा
संक्षेप में होगा। शंखचूड़ नागवंशी है, अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र है। माता पिता का उस पर विशेष प्रेम है, वो भी अपने माता पिता में श्रद्धा रखता है। वह सर्पराज वासु के द्वारा गरुड़ के भोजन के लिए भेजा गया है। उसके स्थान पर जीमूत वाहन अपने आप को गरुड़ का आहार बना देता है। इस बात का शंखचूड़ को महान दुख होता है। वही चीखता चिल्लाता गरुड़ के पास पहुंचता है और कहता है कि हे गरुड़, तेरा भक्ष्य यह नहीं मैं हूँ। वो तो एक परोपकारी दयालु विद्याधर है। शंखचूड़ एक दयालु मातृपितृ सेवक आज्ञाकारी अनुचर एवं सहृदय प्राणी है। शंखचूड़ की चरित्र की विशेषताओं में बेटा बस इतना ही लिखा जा सकता है, इतना ही बताया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों। ये पाठ खत्म हुआ यहाँ पर। अब इससे संबंधित कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न देंगे और जो संस्कृत में होंगे, संस्कृत में ही उनका उत्तर देना होगा, वो अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।